है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, इमामों की लिखी हुई है। जैसे बाबे कोई शय नहीं, मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें कोई शय नहीं। कुरान को आप क्यों नहीं मानते फिर? और मैं कुरान को मानता हूँ। आप सुने, में अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन ले। नहीं, मैंने नहीं सुनना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुने, सबको सुननी पड़ेगी। बदला जब आप आलिम नहीं तो ये आप जो आता है ये मेरी जिंदगी है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, इसको रिजेक्ट कर। नमाज का तरीका भी हदीस में है, कुरान में तो नहीं है, और हदीस में भी नहीं है। और इंसानों को आपने मानना है, इंसानों को मानना है। अच्छा हो गया, बैठे। अच्छा, नमाज के तरीके तक तो मैंने आपको भी रिवायती मौलवी पाया है जो बात नहीं मानते, हक नहीं मानते। आपकी बात, मैंने तो आपकी बात की है। आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कहा कुरान में आज के महीने का है। यार है कोई सवाल है? ठीक है। अच्छा, आज चीज मैं कहती मेरे इलाज नहीं, सूरह हाज है कुरान जो मैंने बयान किया है असल ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की है और उसके लिए ऐत बता दी है। वल्लाह जीना यो मैं नूना बिमाउन से लाया किया वाला, आज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। और यार मैं सारा कुछ कुरान को मानता हूँ, कुरान ही मेरे लिए सनद। अगर कुरान ना होता, इसकी सच्चाई ना मानता, मैं तो वो मुनकर। मिर्ज़ा जेलमी की एकेडमी में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने खड़ा होके मिर्ज़ा जेलमी के नारे के मुताबिक के बाबे ते शाही कोई नहीं, इसके नतीजे में मिर्ज़ा जेलमी के सामने उसने जो बातें की हैं, ये मिर्ज़ा जेलमी के इसी नारे का नतीजा और रिज़ल्ट सामने आ रहा है कि लोग इस कदर बेबाक और जरी हो चुके हैं कि वो अहादीस तय्यबात और अहादीस की किताबों को कोई अहमियत नहीं दे रहे। मिर्ज़ा जेलमी के सामने जिस बंदे ने खड़े होकर ये बात की है, उसने ये इस बात का इकरार किया है कि मैं मिर्ज़ा जेलमी को सुनता हूँ और मिर्ज़ा की वीडियोज़ को मैं देखता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को सुने। और उसने मिर्ज़ा के सामने इस बात का इजहार किया और ऐलान किया है कि ये जो हदीसें हैं ये तो कुरान के सामने शाही कोई नहीं है। आपने इन हदीसों को कुरान के मुकाबले में या कुरान के साथ रख के ये आप शिर कर रहे हैं। मिर्ज़ा जेलमी को तौहीद का सबक दिया है मिर्ज़ा जेलमी के सामने इसकी एकेडमी में एक बंदे ने खड़ा होके। अब ये देख ले कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो अक्सर औकात ये जुमला बोलता है, ये नारा और राग अलापता है कि बाबे तो शाही कोई नहीं। अब ये जो बाबे ते शाही कोई नहीं, ये जुमला किस लिए बोलता है? ये सूफिया का औलिया अल्लाह का इनकार करने के लिए। बाबों के मसले पर मिर्ज़ा जेलमी ने इतने यू टर्न लिए हैं, इतने यू टर्न लिए हैं। एक वक्त था कि ये कहता था कि मैं पुराने बाबों को मानता हूँ, नए को नहीं मानता, दरमियानों को नहीं मानता। फिर एक वक्त आया कि कहा कि मैं 300 साल के अंदर अंदर जो बाबे हैं उनको मानता हूँ। फिर कहता है जिन्होंने किताबें लिखी हैं मैं किताबों वाले बाबों को मानता हूँ और दूसरे बाबों को नहीं मानता। फिर ये कहा कि मैं तो मेरे बाबे तो हैं सहाबा इकराम और ताबईन। फिर उससे आगे फिर चला गया कि मेरे जो बाबे हैं वो तो अल्लाह के नबी हैं और खुलफाए राशिदीन। और फिर इससे आगे मिर्ज़ा जेलमी ने जो आखिरी बयान दिया वो ये कि मेरा तो एक ही बाबा है जिसकी कब्र मदीने में है। और आजकल यही बात कर रहा है कि मैं तो सबको वहाँ लेके जाता हूँ जिसकी कब्र मदीने में है। तो बात यह है कि बाबों के बगैर मिर्ज़ा जेलमी अगर ये दावा करे कि मैं दीन मुकम्मल ले लूँगा तो बाबों के बगैर हमारे पास दीन मुकम्मल नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर के सहाबा इकराम वो उम्मत के सबसे पहले बाबे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अपने खुलफाए राशिदीन और अपने सहाबा के सुपुर्द किया है। और सही हदीस इब्ने माजा में, मुसद्दरिक के हाकिम और दीगर कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है। सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी, मेरे बाद दो शख्सों की पैरवी करना, अबू बकर की और उमर की। तो हुजूर ने अबू बकर और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की पैरवी करने का हुक्म दिया। यानी हुजूर ने उम्मत को हुक्म दिया कि तुमने इन बाबों की इक्तदा करनी है, इनकी पैरवी करनी है। और सुन्ने अबी दाऊद में सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा तो वह बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात देखेगा। तो ऐसी सूरत या हाल में तुमने क्या करना है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए महदीयीन अर्राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उम्मत को खुलफाए राशिदीन की तरफ रागिब किया और कहा कि तुमने इनकी पैरवी करनी है, इनके पीछे चलना है, इनकी इताअत करनी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उम्मत को बाबों के हवाले किया और बताया कि तुमने बाबों की पैरवी करनी है, बाबों के पीछे चलना है। अगर बाबों को दीन से निकाल दे तो हमारे पास दीन बाकी नहीं रहता। हदीस की कोई किताब उठाकर देख लें, सही बुखारी ही की पहली हदीस उठाकर देख लें। इमाम बुखारी जब भी हदीस लेके आते हैं तो बाबों से लेके आते हैं। अगर बाबों का इनकार कर दें, मसला इमाम बुखारी बाबे हैं उम्मत के,
अगर बाबों को छोड़ दें, बाबों का इनकार कर दें, इमाम बुखारी की शख्सियत को हम मजरूह करार दे दें और इनकार कर दें, तो सही बुखारी तो गई, ख़त्म हो गई, किताब ही सिरे से जाती रहेगी। फिर इमाम बुखारी ने हदीस बयान की अपने बाबे इमाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुमैदी से, और वो बयान करते हैं इमाम सुफयान से, वो बयान करते हैं याह्या बिन सईद अल अंसारी से, और वो बयान करते हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, और वो बयान करते हैं आगे अलकमा बिन वक्कास लैसी से, वो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला से। और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, यानी अमाल के सवाब का दारोमदार नीयतों पर है। तो अब ये जो हदीस है अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ये हमें पहुंची है बाबों के थ्रू। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला उम्मत के वो पहले बाबे जिन्होंने इस हदीस को बयान किया, और उनसे फिर अलकमा बिन वक्कास ताबीनी, और उनसे आगे मोहम्मद बिन इब्राहिम ने, और उनसे आगे इस हदीस को बयान किया है इमाम याह्या बिन सईद ने, और उनके बाद उनसे हदीस को बयान किया सुफियान ने, और उनसे बयान किया अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुमैदी ने, और उनसे बयान किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो बाबों के थ्रू ये हदीस हम तक पहुंची, और जितनी यह हदीस है कुतुब हदीस में वो बाबों के जरिए हम तक पहुंची हैं। और मिर्ज़ा क्या कहता है, बाबे थे